Assalamu alaikum everyone. This is Sir Abdul Samad Khan from Connect Collegiate. I hope you all are fine and welcome to my new video. So बेटा आज जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस कर रहे हैं, जो उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आइए देखते हैं। ओके देखिए, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस और सीपी। कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। फॉर्मूला तो यकीनन उसी तरीके के इस्तेमाल होंगे लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अच्छा, फॉलोइंग फार्मूला आर यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। अब जैसे आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर बेटा दो फार्मूलाज नज़र आ रहे होंगे। एक कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि आप सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट को, और दूसरा फार्मूला होता है इन केस ऑफ लॉस, सेलिंग प्राइस में आप ऐड कर देंगे लॉस। इसमें कोई चीज़ परेशानी की बात नहीं कि अब इतने सारे फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। असल में एक ही फार्मूला है, सिर्फ इसकी शफलिंग करने से नए फार्मूलाज बन जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट का फार्मूला याद हो देखो ये प्रॉफिट का फार्मूला होता है ना, और ये लॉस का फार्मूला होता है। तो आप इसमें सिर्फ क्या करो, कॉस्ट प्राइस को जो है वो लेफ्ट पर ले आओ, माइनस कॉस्ट प्राइस राइट हैंड साइड पे जाके प्लस कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और प्लस में जो प्रॉफिट है राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूलाज बन जाते हैं। कोई मतलब इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि भाई नए नए फार्मूला याद करने पड़ेंगे। अगर आप एक फार्मूला भी याद कर लेते हो इन केस प्रॉफिट और लॉस का, आप बाकी सारे सेलिंग प्राइस का फार्मूला भी इससे बना सकते हो, कॉस्ट प्राइस का भी इससे बना सकते हो। बात समझ में आ रही? फिलहाल हमारा जो आज यहाँ पर टॉपिक है वो है कि हम कॉस्ट प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर थोड़ा अच्छी तरीके थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा बेटा देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं, बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹18 देयर इज़ अ गेन ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। किसी ने एक पेन था जो सेल कर दिया है 18 रुपीज़ का, और उसे बेचने पर उसको 20% फ़ायदा हुआ है, यानी इस 18 रुपीज़ के अंदर वो 20% का फ़ायदा शामिल है। तो आपने बताना फाइंड द कॉस्ट प्राइस, वो पेन उसने ख़रीदा कितने का होगा। ठीक है, तो डाटा में देखो सबसे पहले तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी विच इज़ 18 रुपीज़ मेंशन है यहाँ पे। सेकंड चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी जा रही है 20% है। ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पे। और इन द लास्ट आपको जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो होगी कॉस्ट प्राइस। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ इम्प्लाइड है। वो इम्प्लाइड चीज़ क्या है कि जब आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले में अगर आप प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, सेलिंग प्राइस के अलावा जो है वो प्रॉफिट माइनस होता है। तो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ये हम पहले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ होता है और एक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। यहाँ पे प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो दिया जा रहा है, हमें रुपीज़ में देखने के आया उसको रुपए में कितना फ़ायदा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें चीज़ इम्प्लाइड है, हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट बेटा करते हैं। अच्छा, जब आप कॉस्ट प्राइस बेटा कैलकुलेट करते हो ना, तो उसके लिए हमेशा ध्यान में रखना, आप उसको कुछ सपोज कर लो, कोई भी मतलब एक सिंगल लेटर सपोज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन बी एक्स, आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो, यानी जहाँ जहाँ फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस आएगा ना, मैं वहाँ पे एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि आपको प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको पता है कि प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हमें माइनस करनी है। अच्छा जी सेलिंग प्राइस आपको पता है 18 रुपीज़ दी हुई थी, माइनस कॉस्ट प्राइस को अभी हमने प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको बताया एक्स सपोज किया था। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन बनी हुई नज़र आ गई, यानी कि प्रॉफिट होगा 18 माइनस एक्स, यानी कि आप 18 में से एक्स माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक और चीज़ को यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे हम प्रॉफिट की जगह 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब दूसरा फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट करेंगे बेटा वो होगा प्रॉफिट परसेंटेज का। क्यों? इस प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर कॉस्ट प्राइस आ रही है, जो चीज़ हमें एक्चुअली कैलकुलेट करनी है। बात समझ में? अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो प्रॉफिट परसेंटेज दी जा रही है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास थी 20, मैंने 20 लिख दिया। बाकी राइट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है उसमें प्रॉफिट दिया जा रहा है, और यहाँ पे परसेंटेज नहीं, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की बात हो रही है। और देखो इसके ऊपर ही प्रॉफिट इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, 18 माइनस एक्स के। तो मैंने प्रॉफिट को हटाया, प्रॉफिट की जगह उसकी वैल्यू 18 माइनस एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, अच्छा डिनोमिनेटर में जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस आपको पता है हम एक्स सपोज कर चुके थे, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और फॉर्मूले का हिस्सा है कि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ शो करा दोगे। ठीक है ना, आगे का काम बहुत आसान है। जो वैल्यू डिवाइड है, एक्स डिवाइड हो रहा है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो 20 के साथ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। बाकी 100 जो है ये इस वैल्यू से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, फिलहाल अभी मैंने आपको शो करवाया है। नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करवाऊंगा।
तो जब मैंने मल्टीप्लाई बेटा करवाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे 18 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो जाएगा 1800 माइनस, और 18 टाइम्स x हो जाएगा, सॉरी 100 टाइम्स x हो जाएगा 100x। ठीक है, नाउ अब x की फैमिली लेफ्ट पर भी है राइट पर भी है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 100x को मैं ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लेफ्ट पे जाके हो जाएगा प्लस 100। ठीक है, और ये 20 प्लस 100 बेटा कितने होते हैं, फैमिली सेम हो तो आपको पता है एडिशन हो सकती है, हो जाएगा 120x। अच्छा जो 120x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे राइट हैंड साइड पे जो हम लाएंगे ऑब्वियसली 1800 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से या रफ कॉलम में जिस तरीके से भी आप डिवाइड करना चाहो, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अच्छा मैंने रुपीज़ यहाँ पे क्यों लिखा, x की वैल्यू 15 आई है और x को हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको पता सपोज किया था कि ये कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ रही, कॉस्ट प्राइस की जगह हमने x लिया था ना, इसका मतलब है जो x हमारे पास आया है वो है कॉस्ट प्राइस, दैट्स इट। यानी जो उसने पेन ख़रीदा था ना, वो उसने ख़रीदा था 15 रुपीज़ का, और ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अच्छा इसकी एक एग्जाम्पल बेटा और देखते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल में इसने क्या कहा है आपसे, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹980 देयर इज़ अ लॉस ऑफ 2%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे इसने लॉस का बताया, ठीक है, लेकिन ये लॉस भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही है। ठीक है, इसका बनाते डाटा, सेलिंग प्राइस हमारे पास बेटा आ रही है 980 रुपीज़, लॉस परसेंट हमारे पास आ रही है 2%, और जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है वो होगी इसमें कॉस्ट प्राइस। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज थी, तो उसमें एक चीज़ इम्प्लाइड थी कि प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पे आपके पास आ रही है कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज आ रही है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या होगा, तभी आप इससे आगे लेके चल सकते हो। बात समझ में आ रही, तो हम वही तक तरीका करते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस को x के बराबर सपोज कर लिया। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस परसेंटेज दी जा रही है ना। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से माइनस हो जाती है सेलिंग प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस को हमने x सपोज किया ना, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह तो x आ जाएगा माइनस, और सेलिंग प्राइस की जगह पे आ जाएगा 980। इस तरह से बात आ जाएगी। तो अब होगा क्या, जहाँ लॉस होगा वहाँ पे हम लॉस नहीं लिखेंगे, हम x माइनस 980 लिख देंगे। अब हमें यूज़ करना है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज का किया था। लेफ्ट पे देखो लॉस परसेंटेज आ रही है ना, लॉस परसेंटेज में 2 दे दी, हमने 2 लिख दिया। बाकी लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमारे पास ये आ रहा है, लॉस की वैल्यू आप कह सकते हो x माइनस 980, वो आपने यहाँ सब्सटीट्यूट किया। डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस जिसे आप x सपोज कर चुके हैं, और ये मल्टीप्लाई 100 हो रहा है जो कि फॉर्मूले का हिस्सा है। अच्छा ये जो 2x डिवाइड हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बैठे 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा। बाकी जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 टाइम्स x इज 100x माइनस, और 100 को 980 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इट विल बिकम 98,000। नाउ x हम एक जगह सपोज कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये 100x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस 100x, बाकी 2x अपनी जगह पर ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 98,000 है, ये 2 प्लस में और 100 माइनस में, यानी 100 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बेटा आंसर आएगा माइनस 98x। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस आप दोनों एक साथ कैंसिल कर दो, या फिर माइनस 98 को डायरेक्ट वहाँ ले जाके डिवाइड करा के कैंसिल कर दो, दोनों तरीके से ही है। एक तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जब आप 98,000 को 98 से डिवाइड करोगे तो आपके पास x का जो आंसर आएगा वो होगा 1000 रुपीज़, और x असल में था क्या, कॉस्ट प्राइस जो हमें कैलकुलेट करनी थी, एंड दैट्स इट। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। किसी भी सवाल जो आपको दिया जा रहा है इसमें कैलकुलेट अगर आपको कॉस्ट प्राइस करनी है तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा बेटा आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अपने फीडबैक हमें देते रहें। आपके फीडबैक से हमें बहुत मदद मिलती है, और आपकी इंकरेजमेंट से हमें जो है हौसला मिलता है कि हम मज़ीद वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते रहें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से रिलेटेड कोई और टॉपिक लेकर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।